कोहनियों के लिए, कलाइयों के लिए, कंधों के लिए बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम के हिस्से हैं ये। थोड़ा सा ऊपर नीचे कीजिए, श्वास छोड़ते हुए कीजिएगा झटके के साथ। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आए। घुटनों के ऊपर हाथ रखिए, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स, हल्का सा विश्राम करें दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखते हुए। और दोनों हाथों को आप ऊपर उठाइए, पूरा ऊपर की तरफ हाथों को खींचिए, आसमान की तरफ हाथ ले जाते हुए हाथ जोड़िए, पूरा ऊपर खींचिए और घुटनों के बल खड़े होइए। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाए, पूरा शरीर ऊपर को खींचा हुआ, कमर से ऊपर वाला हिस्सा ऊपर खींचा हुआ। अब थोड़ा सा श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुक जाइए, जितना हो सके बाईं तरफ झुके। श्वास लेते हुए बीच में ऐसे ही अब एक बार दाहिनी तरफ झुकिए, आराम से श्वास लेते हुए बीच में दोनों हाथों को नीचे ले आए और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने बाएं पैर को बाईं तरफ से निकालिए, दाहिने पैर को दाहिनी तरफ से निकालिए, दोनों पैरों को आगे करके घुटने ऊपर नीचे कीजिए। लगभग 25 मिनट के लिए आपने वज्रासन में बैठकर ही आसन कर लिए। थोड़ा सा आगे पीछे झुकने वाले मंडूक आसन, शशक आसन, उष्ट आसन और उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम। घुटने ऊपर नीचे कीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता लाइए, मन की प्रसन्नता को चेहरे पे लाए। थोड़ा सा पैर के पंजे को आगे दबाइए, फिर आगे पीछे कीजिए। मन आपका पूरी तरह से प्रसन्न, पूरी तरह से सकारात्मक। प्रतिदिन अपने आप को स्वस्थ रखने का आपका प्रयास बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन की ये, कि प्रतिदिन उठ पाते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, थोड़ा सा घुटने ऊपर नीचे कीजिए, हल्का सा रिलैक्स करेंगे। और अब थोड़ा सा दोनों पैरों को फैला के बैकबोन को सीधा रख के आगे से अपने पैर के अंगूठे अंदर दबाएं और रुकें थोड़ी देर। हाथों को अपने कमर के साथ में रख लें, दंडासन की स्थिति में जैसे होते हैं। पैर के अंगूठे आगे से अंदर की तरफ आसन पर मिले हुए, घुटने आसन पर चिपके हुए, बैकबोन बिल्कुल सीधी, हाथ आपके नितंबों के अगल बगल में, हथेलियां जमीन पर। अब बाहर की तरफ छोड़िए, छोटी उंगलियां बिल्कुल नीचे लगी हुई पैर की, और आपके घुटने भी नीचे, एड़ियां भी लगी हुई। अब थोड़ा सा दाएं बाएं कीजिए, रिलैक्स। थोड़ा सा घुटनों पे हाथ रखिए, वक्रासन करेंगे। मन को तैयार कीजिए वक्रासन के लिए। अलग अलग आसनों से आपके सारे जॉइंट्स को अच्छी तरह से खोल के पूरे शरीर को पूरी तरह से आप स्वस्थ करते हैं। उसके लिए आपका मन प्रसन्न रहना चाहिए। करें उतना ही जितना आपसे हो पाए, यहाँ पर नहीं हो पाए तो प्रयास फिर भी कीजिएगा। अब बाएं पैर को सीधा मोड़ें, दाहिने दोनों हाथों को आप ऐसे उंगलियां पीछे की तरफ करके नितंबों के साथ में हाथ रखें। बाएं पैर को मोड़ा, बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़िए कि दाहिने घुटने के पास में लाएं, दाहिना घुटना आपके बाएं पैर के एड़ी पंजे के बीचों बीच में हो, और बायां घुटना बिल्कुल सीधा आपकी ठोड़ी के सामने एकदम सीधा हो। अब दाहिने हाथ को थोड़ा ऊपर उठाइए, थोड़ा सा अपने हाथ की तरफ देखते हुए मुस्कुराइए, हाथ को हिलाइए और दाहिनी तरफ थोड़ा घूमिए, कंधा नीचे झुकाइए। आपका लक्ष्य है आपके हाथ की हथेली आपके पैर की एड़ी के पास में लग जाए, ऐसे रुकने का प्रयास करें। एड़ी आपकी हथेली आपस में मिले हुए, और अपनी नजर पीछे की तरफ थोड़ा ले जाएं, पीछे जितना हो सके पीछे की तरफ नजर करके रुकने का प्रयास करें। धीरे से वापस आ जाएं, पोजीशन को चेक कर लें। ऐसे आपकी एड़ी और हथेली एक साथ में होनी चाहिए, यह आपका लक्ष्य है।
लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप हाथ को सबसे पहले ऐसे रख सकते हैं, धीरे धीरे ऐसे अपने सीने को जब घुटने से मिलाएंगे तो आपका हाथ यहाँ जाता है, फिर आप हाथ को अपने दाहिने घुटने पे ऐसे ले जा सकते हैं। और जब आप अच्छी तरह कर अगर कोशिश करेंगे तो फिर आपकी हथेली ऐसे आराम से लगने लगती है। वापस आ जाए, बायां पैर सीधा कीजिए, दाहिना पैर मोड़िए, बायां हाथ ऊपर उठाइए, हाथ को देखिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और दाहिनी तरफ घूमिए। पुनः अपने बाएं हाथ की हथेली दाहिने पैर की एड़ी के पास में ले जाने का आपका लक्ष्य है। जितना हो सके उस लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान ले जाइए, करने का प्रयास करें। जैसे आपकी हथेली नीचे लग जाए तो थोड़ी अपने दाहिने कंधे की तरफ घुमा लीजिए और थोड़ा रुकिए। श्वास छोड़ते हुए आराम से वापस आ जाए। दोनों पैरों को सीधा करें, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें, हल्का सा रिलैक्स करेंगे। सिर पे एक एक बार किया वक्रासन। अब करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों हाथों की पोजीशन वही, हथेलियां आगे की तरफ होती हैं, उंगलियां पीछे की तरफ, हथेलियां आपके नितंबों के साथ में होती हैं। बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़िए कि बाएं पैर का पंजा और एड़ी आसन पर लगे हों। अब दाहिने पैर को इसके नीचे से बाईं तरफ को निकालिए, दाहिने पैर का घुटना सीधा सामने की तरफ, बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को कस के पकड़ लिया। और अब जो पैर आपका ऊपर उठा हुआ है, बायां पैर, इसको उठाएं, आराम से हाथ का सहारा ले सकते हैं। अपने बाएं पैर की एड़ी दाहिने घुटने की दाहिनी तरफ रख देना है। अब दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, मन में थोड़ी सी प्रसन्नता के साथ हाथ को थोड़ा सा हिलाइए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, फिर बाईं तरफ घूमिए, पूरी तरह से घूमें और कंधा नीचे झुकाएं। अपने पैर के बाहर से हाथ निकालिए, हाथ को पूरा पैर पर लपेटिए अच्छी तरह से, पूरा हाथ और पैर बिल्कुल लपेटा हुआ अच्छी तरह। बायां हाथ अब पीठ के ऊपर इतना ले जाएं कि आपको ऐसे दाहिनी तरफ देखेंगे तो आपको उंगलियां दिखने लगे कंधे से नीचे थोड़ा। और अब अपने चेहरे को बाईं तरफ को घुमाइए, पीछे इतना ले जाएं कि आपकी थोड़ी कंधे के ऊपर आ जाए और पीछे की तरफ देखें। लंबी गहरी सांस लेके थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। आराम से श्वास छोड़ते हुए पहले बाएं हाथ को आराम से निकालें, फिर दाहिने हाथ को निकालें, दोनों पैरों को सीधा कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, घुटने ऊपर नीचे किए थोड़ा सा। अब दाहिने पैर को ऊपर उठाइए, एड़ी और पंजा आसन पर लगा हो, बाएं पैर को इसके नीचे से डालिए, दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। बाएं बाएं पैर का घुटना बिल्कुल सामने की तरफ सीधा होता है। अपनी बैकबोन सीधी रखिए। अब अपने दाहिने पैर को आराम से उठाया, हाथ का हल्का सा सहारा लेते हुए बाएं घुटने की बाईं तरफ दाहिने पैर की एड़ी को रख दिया, कमर सीधी है बिल्कुल। बायां हाथ ऊपर उठाया, थोड़ा सा हाथ की तरफ देख के मुस्कुराए, दाहिनी तरफ घूमे, कंधा नीचे झुकाया, हाथ को पैर के बाहर से अच्छी तरह से लपेटा, दाहिना हाथ पीठ के ऊपर पूरा लपेटेंगे। जब आपको हाथ की उंगलियां दिखने लग जाए बाईं तरफ से, फिर अपनी नजर दाहिनी तरफ पूरा ऐसे घुमाइए कि आपकी ठोड़ी आपके कंधे पर चले जाए। सांस रोकते हुए लंबी गहरी सांस लेके धीरे से सांस छोड़ते हुए आराम से दाहिना हाथ पहले निकाला, फिर बायां हाथ निकाला, आराम से पैरों को सीधा किया, हल्का सा विश्राम किया, रिलैक्स। अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी एक एक बार आपने अच्छी तरह से किया। फिर अपना दाहिना पैर ऊपर उठाइए, रुकना नहीं है, हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम ही करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना होता है। अब बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ें कि बाएं पैर की एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाना है अपनी क्षमता के अनुसार। आगे से आपका खुद आपको देखना है कि आपका घुटना घुटने के ऊपर आ गया हो, इस प्रकार से गाय के खुले हुए मुंह की आकृति बनी हो। अब पीछे से अपनी पोजीशन को चेक करें, पीछे से आपके बिल्कुल एड़ी पर, दोनों नितंबों के बीचों बीच में एड़ी है,
आगे से आपके घुटने मिले हुए हैं। जो पैर नीचे था, दाहिना बायां पैर नीचे है आपका, तो बायां हाथ ही पीछे ले जाएंगे तो ऊपर, ऐसे धीरे करिए ऊपर, धीरे धीरे हाथ को खींचकर अपनी अपनी क्षमता अनुसार, और दूसरे हाथ से जाके पकड़ लेना है। हाथ कस के पकड़ में आ जाए तो उसके बाद लंबी गहरी सांस लेके थोड़ी देर रुकना है। छोड़ते हुए आराम से धीरे से पैरों को सीधा करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, हल्का सा विश्राम आसन में दोनों हाथों को पीछे करके थोड़ा घुटने ऊपर नीचे कर लें। और एक बार और। अब पहले आप बाएं पैर पे बैठे थे, अब बाएं पैर को ऊपर उठाया, दाहिने पैर को मोड़िए। अब इस बार दाहिने पैर की एड़ी पर बैठना है। दाहिने पैर की एड़ी पर बैठे, आगे से घुटने के ऊपर घुटना आ गया, पीछे से पुनः आपकी पोजीशन वही, एड़ी दोनों नितंबों के बिल्कुल बीचों बीच में। अब दाहिना पैर मुड़ा हुआ है नीचे, तो इससे दाहिना हाथ पीछे से ले जाएंगे, पीठ के ऊपर ले जाने का प्रयास करें, जितना हो सके उतना ऊपर हाथ ले जाइए, और दूसरे हाथ से आराम से उंगलियां पकड़ लें, कस से पकड़ें, थोड़ा रुकने का प्रयास करें। लंबी गहरी सांस लेके रुकिए, जो रुक सकते हैं थोड़ा सा रुके, धीरे से आराम से वापस रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा करें, हल्का सा घुटने ऊपर नीचे करते हुए रिलैक्स कीजिए। पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, घुटने ऊपर नीचे करके। घुटने ऊपर नीचे कर रहे हैं, मन में प्रसन्नता है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट दूसरों को भी बहुत बड़ा एक संदेश देती है कि आप अंदर से स्वस्थ हो रहे हैं। अब करेंगे जानु सिरासन। अपने बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़ा, एड़ी के साथ में, एड़ी को जो है मूलाधार चक्र के पास में लगा दें, आपका बायां घुटना बाएं कंधे की सीध में। दोनों हाथ अपने दाहिने घुटने पर रखिए। अपनी क्षमता अनुसार करना है, जिनको कमर दर्द हो वो लोग नहीं करें, आगे झुकने का आसन है। आराम से लंबी गहरी सांस लें, पूरा हाथों को ऊपर खींचें, पूरा ऊपर खींचिए, अपनी क्षमता अनुसार ही आगे झुकेगा जितना हो सके। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। आपका लक्ष्य है आपके हाथ के हथेली आपके पैर की उंगलियों को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाए, आसन पर लग जाए, माथा पिंडली से ऊपर वाले हिस्से पे। श्वास लेते हुए आराम से वापस। एक बार दाहिना पैर मोड़ लीजिए, बायां पैर सीधा रखिए, फिर से दोनों हाथ बाएं घुटने के ऊपर रखिए, फिर ऊपर उठाइए, फिर से आगे झुकेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां पैर की उंगलियों से आगे, हथेलियां आसन पर, और आपका माथा घुटने से आगे पिंडली के ऊपर वाले हिस्से पर। सांस लेते हुए आराम से वापस। फिर दाहिना पैर सीधा किया, फिर से बायां पैर मोड़िए अच्छी तरह से, फिर दाहिना पैर बिल्कुल सीधा है, दोनों हाथ दाहिने घुटने के ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, खींचिए पूरा, और हाथों को ऐसे मोड़े कि आपकी मुट्ठियां आपके कंधों के पास में लग जाएं, कोहनियां बिल्कुल सीधी हों, कोहनियां सीधी रखिए, और अपनी क्षमता अनुसार आगे झुकेंगे। अपनी कोहनियों का स्टैंड बनाइए, घुटने के अगल बगल में दोनों कोहनियां लग गई, और दोनों हाथों को ढीला छोड़ा तो आपको एड़ी को पकड़ने में आसानी से पकड़ सकते हैं। अब कोहनी से लेके कलाई तक का हिस्सा बिल्कुल आसन पर चिपका हुआ पैर के साथ। अब धीरे धीरे आगे झुकेंगे, अपने पूरे शरीर को बिल्कुल बैंड कर दीजिए, अपने दाहिने पैर के ऊपर रखना है पूरा शरीर, थोड़ी लग जाए आपके घुटने से आगे, थोड़ी देर रुकेंगे। श्वास लेते हुए आराम से वापस। बहुत सुंदर प्रयास। फिर बायां पैर सीधा किया, दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखिए, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, फिर दोनों हाथ मोड़िए, कंधे के ऊपर मुट्ठियां आपकी आ गई, कोहनियों का स्टैंड बनाइए, घुटने के अगल बगल में रखिए, दोनों हाथों को ढीला छोड़िए, एड़ियां पकड़ लीजिए दोनों हाथों की हथेलियों से,